दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता पुष्पवाटिका प्रसंग है, जिसके कवि है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने वाले कवि हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है। और इनके द्वारा जो ये पुष्पवाटिका प्रसंग लिखा गया है वो रामायण का एक बालखंड है। पुष्प का मतलब होता है फूल और वाटिका का मतलब होता है बगीचा। तो इस फूलों के बगीचे में क्या हुआ था वो हम इस कविता को पढ़ के जानेंगे। और ये जो प्रसंग है वो कब हुआ था, जब श्री राम जी और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ प्रथा के लिए जनकपुरी आए थे या फिर गए थे। उसके आधार पे ये कविता लिखी गई है कि वहां पे क्या हाल थे और क्या हुआ था। और बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस कविता का पूरा जो सार है वो समझा सकूं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और हम शुरू करेंगे हमारी कविता। तो शुरू करते हैं हमारी कविता और इसका अर्थ जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं इस कविता के द्वारा। तो कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ, जिसके जरिए आपको मतलब इस कविता को समझने में आसानी होगी। तो आप सभी ने रामायण तो पढ़ी ही होगी, उसमें से एक खंड को लिया गया है जो कि पुष्पवाटिका का है। और ये रामायण का बालखंड है, जो कि मतलब जब श्री राम जी अपने टीनेज में थे या फिर जब वो युवा अवस्था में थे तब उनके साथ क्या हुआ था और उनके मन की भावना वगैरह सब उसको यहाँ पे कविता में समझाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गार्डन है और पुष्प वाटिका का मतलब ही होता है कि फूलों का बगीचा। और यहाँ पे जो ये लोग खड़े हैं वो एक तो राम है, एक लक्ष्मण है, और यहाँ पे जो आ रही है औरतें उनमें से एक जो है वो है सीता मैया, और बाकी जो भी सारे पीछे आगे पीछे है वो सारी उनकी सखियाँ है। तो शुरू करते हैं हमारी कविता। और ये फोटो इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी पढ़ के इनके अर्थ जान लेते हैं कि ये कविता क्या कहना चाहती है। देखन बागो कुंवर दुई आए, बयन किशोर सब भांति सुआए। श्याम गौर कीमी कहू बखानी, गिर अनयन नयन बिनु बानी। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जब सीता मैया के पिता ने उनके लिए धनुष यज्ञ आयोजित किया था। उसमें से बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे और उसी में से राम और लक्ष्मण भी एक थे। तो जब वे पुष्प वाटिका में घूम रहे थे तो सीता मैया के किसी एक सखी ने उनको देख लिया। तो वो झट से जाके सीता मैया और बाकी सखियों को बोलती है कि मैंने दो किशोर अवस्था के युवकों को देखा है जो कि बहुत सुंदर है, और उसमें से एक सांवले रंग के है और एक गोरे रंग के है, और उनका सौंदर्य इतना है कि मैं उनकी सौंदर्य को कैसे बयान करूं। जो उन्होंने देखा वो बोल नहीं पा रही है, और जो वो बोलना चाहती है उनके नेत्र नहीं है, तो वो कैसे बयां करे कि उनकी सुंदरता इतनी अच्छी है। तो आगे पढ़ते हैं। सुनी हर्षी सब सखी सियानी, सिय हिय अति उत्खंड जानी। एक कहई नृपसुत तेहि आली, सुने जे मुनि साग आए काली। इसमें बताया गया है कि जब वो सखी आके इतनी मतलब उनकी प्रशंसा करती है तो सारी सखियां जो वहां पे मौजूद होती है उनके हृदय में हर्ष या फिर वो बहुत खुश हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है। और उसके बाद में ये प्रसन्नता देखकर सीता मैया भी बहुत उत्सुक हो जाती है कि ये इतना प्रशंसा किसके बारे में हो रहा है। तो तब उसमें से एक सखी बोलती है कि ये वही राजकुमार है जो मतलब कल रात या फिर कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे या फिर आए हैं। अगली पंक्ति में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सब बस नगर नर नारी। बरनत चबी जह तह सब लोगू, अवसी देखी आही देखन जोगू। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो लोग आए हैं उनकी सौंदर्यता इतनी है कि यहाँ पे जो स्त्री पुरुष रहते हैं हमारे यहाँ, वो सभी लोग
इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और जहाँ तहाँ या फिर जहाँ जहाँ देखो सभी लोग उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। इतना उन्होंने सभी को मोह लिया है, तो उनका रूप सौंदर्य देखने लायक होगा, तो हमें जाके एक बार उनको चल के देखना चाहिए और वो देखने योग्य है करके बोलते हैं। आगे देखते हैं। तासु बचन अति सियाही सोहाने, दरस लागी लोचन अखुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखाई न कोई। तो यहाँ पे बोला गया है कि सीता जी जब उनकी सहेलियों की इतनी सारी बातें सुनती है कि ये युवक आए हैं, ये बहुत सुंदर है और देखने लायक है, जहाँ से देखो वहाँ तक सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही है, तो वो है कौन उनको देखने के लिए सीता जी बेचैन हो गई। और जो सखी उनको देखकर आई थी और इतना प्रशंसा कर रही थी, उनकी वो प्रिय सखी को उन्होंने आगे किया और उनके पीछे पीछे सारी सखियाँ सीता मैया के साथ ऐसे कौन है जो आए हैं और इतनी सारी प्रशंसा जिनकी हो रही है उनको देखने के लिए चल पड़ी। तो आगे पढ़ते हैं। दो सुमीरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनित, चकित बिलोखित सफल दिसी जनु शिशु मृगी साबित। तो इसमें यह बोल रहे हैं कि जब सीता जी चल रही होती है उनके साथ, तो उनको नारद जी की कही हुई बातें स्मरण होती है और उनके मन में एक पवित्र प्रीति उत्पन्न होती है। तो जब वो चल रही होती है तो वो ऐसे चलती है जैसे एक हिरण की बच्ची या फिर हिरण का बच्चा यहाँ वहाँ डरते हुए देख रहा हो और वो इधर उधर देख के आगे बढ़ती हुई जाती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। कंकन किनकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंधुई दिनहि, मनसा बिस्सव विजय कह किन्ही। कवि बोल रहे हैं कि जब सीता मैया आती है तो उनके कंगन की जो आवाज़ होती है, हाथों में जो कंगन पहनते हैं या फिर कड़े पहनते हैं उनकी आवाज़, और जो करधनी या फिर कमरबंद बोलते हैं उसे, उनकी आवाज़, और पायल की जो छनछनाहट है, उन सब की आवाज़ या फिर ध्वनि को सुन के श्री राम जी के मन में कुछ विचार आते हैं और वो उन विचारों को भाई लक्ष्मण को कहते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी ध्वनि या फिर ये सारे आवाज़ें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। इसका मतलब ये होता है कि कामदेव हिंदू धर्म में एक देवता को माना जाता है, जो कि मतलब इसको पॉजिटिवली हम लेते हैं, जो कि जब मेल और फीमेल की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उनको एक टाइम में सेलिब्रेट किया जाता था। तो वो ये बोल रहे हैं कि कामदेव में इतनी शक्ति है कि वो पूरे विश्व पर हावी हो सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, कामदेव कोशिश कर रहे हैं कि श्री राम पे भी वो हावी हो। आगे पढ़ते हैं। अस कही फिरी चिताए ते ही औरा, सिय मुख ससी बये नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचला, मनहु सकुची निमित तजे दिगंचला। तो इसमें ये बोलते हैं कि जब श्री राम अपनी बात लक्ष्मण को बता के घूमते हैं तो वहाँ पे सीता जी का चंद्रमा रूपी मुख देख के उनकी आंखें एक चकोर पक्षी की भांति उनके चंद्रमा रूपी मुख को लगातार देखती रहती है या फिर एक स्थिर से देखती रहती है और झपकती नहीं है। तो जब ये ऐसे मतलब लगातार देखते रहते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि जो वो ऐसे देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो दामाद होते थे वो अपने वाइफ को शादी से पहले ऐसे देखना वहाँ पे गलत माना जाता था। तो वो इसी बात को मान के उनके मुख से नजरें हटा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखी सिय शोभ सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची बिस्सव कह प्रगति दिखाई। तो इसमें ये मतलब कहा गया है कि जब उनकी सुंदरता को श्री राम जी देख लेते हैं तो उनकी सुंदरता को देख के उनका मन बहुत प्रसन्न होता है और वो अपने मन ही मन में सीता मैया की प्रशंसा करते हैं, पर अपने
मुंह से कोई वचन नहीं निकालते हैं या फिर किसी और को कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस अपने मन में उनकी सराहना करते रहते हैं। सराहना का मतलब होता है प्रशंसा। और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के रचनाकार है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो भी मतलब रचना है उसमें से सबसे एक्सीलेंस या फिर सबसे बेस्ट जो काम है उन्होंने यहाँ पे श्री राम जी के सामने प्रस्तुत कर दिया या फिर दिखा दिया हो। अभी आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। सुंदरता कहु सुंदर करही, चबिगृह दीप सिखा जानु बरही। सब उपमा कबी रहे जुटारी, के ही पट तौरे विदेह कुमारी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सीता जी की सुंदरता इतनी अच्छी है कि जो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक घर है जहाँ पे मतलब वो घर बहुत सुंदर है और वहाँ पे अंधेरा है। तो जब सीता जी उस घर में प्रवेश करती है या फिर सीता जी ऐसे प्रकट हो रही है जैसे कि उस घर में पूरा उजाला हो गया और उस प्रकाश से वो घर और भी सुंदर दिख रहा हो, या फिर उनकी सुंदरता ऐसी है जैसे एक अंधेरा घर जो बहुत सुंदर दिखता था वो रोशनी में आकर और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीता जी की सुंदरता जो है वो कभी कम नहीं होती है, जितना देखो उतना ही वो और सुंदर प्रतीत होती है। और वो ये भी बोलते हैं कि जो जनक नंदिनी, जनक मतलब सीता जी के पिता का नाम है, तो जो जनक नंदिनी मतलब जो सीता जी हैं उनकी जो सुंदरता है उसकी उपमा या फिर उसकी तुलना मैं किससे करूं, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने मतलब सीता जी की सुंदरता को किसी ना किसी से तुलना कर दी है, चाहे वो चांद से हो, चाहे वो कमल के फूल से हो, और किसी ना किसी से उनकी सुंदरता का बखान कर चुके हैं। तो अभी कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं है जिससे मतलब श्री राम जी उनकी सुंदरता की तुलना किसी भी अच्छी चीज़ से कर सके। इतनी सुंदर है वो, और उनकी जो सुंदरता है वो सृष्टि में बहुत श्रेष्ठ है। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनकी सुंदरता की तुलना किससे करे वो। आगे पढ़ते हैं। दो सिय शोभ हिय बरनी, प्रभु आपनी दशा बिचारी। बोले सूची मन अनुज, सन बचन समय अनुहारी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सीता मैया की सुंदरता और उनके प्रशंसा मन ही मन करने के बाद जब वो अपने वातावरण को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जब उनका वातावरण सही हो तो समय के अनुकूल वो अपने मन की बात, अपने हृदय में जो चल रहा है वो पवित्र मन से जाके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से उनके बारे में उनको बोलेंगे। अब ये पंक्ति पढ़ते हैं। तात जनक तनय यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाशु फिर ही फूल वाई। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हे भाई, ये वही जनक की नंदिनी, जो जनक है सीता मैया के पिता, वो उन्हीं की बेटी है और इन्हीं के लिए, सीता मैया के लिए ही ये धनुष यज्ञ हो रहा है। तो जब वो अपने सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए आती है, जो सखियां है उनकी सीता मैया की, वो उनको गौरी पूजा के लिए लेके आती है। तो वो जब पुष्प वाटिका में फिरती है तो वो ऐसी लगती है जैसे कि वो अपने चाल से पूरे पुष्प वाटिका या फिर पूरे बगीचे में प्रकाश या फिर रोशनी फैला रही हो। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। जासु बिलोखी आलोकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनो शोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर्क ही सबूद अंग सुनु भ्राता। तो इसमें जब श्री लक्ष्मण कहते हैं कि इन सीता मैया के लिए ही ये जो धनुष यज्ञ है वो हो रहा है, यहाँ पे श्री राम जी अपने मन में विचार करते हैं कि जो सीता जी की सुंदरता है वो अलौकिक है, जिसको हम इस संसार में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। और जो उनका शांत मन होता था, स्वभाव से ही उनका मन जो शांत होता था, वो अचानक से अशांत हो चुका है या फिर हो गया है। और वो ये भी बताता है कि इसकी वजह यहाँ के जो जन है या फिर यहाँ पे जो भी है वो इसका कारण नहीं जान सकते, सिर्फ इसका कारण जो है वो ईश्वर ही जान सकते हैं कि उनका मन जो है वो अशांत क्यों है। फिर वो लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि जो उनके
मंगलदायक अंग है वो फड़क रहे हैं, मतलब जो उनके दाहिने तरफ के जो अंग है, हम मान लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड में है, उनकी आंख जो है वो फड़क रही है। तो इससे उनको ये संदेश मिलता है कि उनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है करके वो लक्ष्मण जी को बताते हैं। अभी आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। रघुवंशी कर सहज सुबाऊ, मनु कुंपंथ पगु धराई ना काऊ, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जे ही सपनेहु पर नारी न हेरी। तो इसमें मतलब श्री राम जी बोलते हैं कि हमारा जो वंश है रघुवंशी, रघुवंशी मतलब उनका जो पीढ़ी है उनको रघुवंशी बोलते हैं। उनका मन या फिर उनका स्वभाव, उनका जन्म से ये स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग या फिर गलत रास्ते पे नहीं गया है। और वो बोलते हैं कि उनको अपने मन के ऊपर या फिर उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने आज तक पराई स्त्री पे गलत नजर नहीं डाली है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी भी ये संभव नहीं है कि मैं विवाह से पहले किसी और को ऐसे गलत नजरों से देखूं करके वो ये बोलते हैं कि उन्होंने स्वप्न में भी पराई स्त्री के ऊपर गंदी नजर या फिर गलत नजर से नहीं देखा है। अभी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। जिन्ह कई लही न रिपु रन पीटी, नहीं पावही परतीय मनु डीटी, मंगन लाही न जिन्ह के नाही, ते नरबर थोरे जग माही। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो रघुवंशी है उन्होंने कभी भी जो रणभूमि है या फिर जो युद्ध का मैदान होता है उसमें अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई है, और वो डर के कहीं भाग के कभी नहीं गए हैं। उन्होंने हर एक युद्ध का सामना किया है और विजय प्राप्त की है। वो कभी डर के अपने शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाते हैं। और यहाँ ये भी बोलते हैं कि जो पराई स्त्रियां होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं जो अपने सुंदरता की वजह से किसी को भी आकर्षित करती है, उन जैसी स्त्रियों के चंगुल में कभी ये रघुवंशी जो है या फिर ये कभी फंसे नहीं है। और इनके घर में जब भी कोई भिखारी या फिर जब भी कोई पंडित या फिर कोई भी आए हो तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तो जब भी कोई कुछ मांगने आया हो तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है और कभी वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। ऐसे घराने में से है श्री राम जी, और ऐसे पुरुष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इस संसार में। तो अगली पंक्ति पढ़ते हैं। दो करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभाना, मुख सरोज मरखन चबी करही मधुप इव पान। तो यहाँ पे जब श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर रहे थे तो उनका ध्यान वहाँ पे नहीं था, उनका ध्यान बातों में नहीं था और उनका ध्यान कहीं और था। वो अभी भी सीता मैया के सौंदर्य का विचार कर रहे थे और उनका मन जो है वो बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह खिल उठा है। और यहाँ पे कवि ने तुलना की है श्री राम के मुख को कि जिस भांति एक रस भरा कमल का फूल जब खिलता है तो जब वो खिलता है तो उस पर जो ये भंवरा है वो मंडराता रहता है, ठीक उसी तरह श्री राम जी का मुख भी एक कमल के फूल की तरह खिल उठा है। कहते हैं चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, कह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। तो जैसे पिछले पंक्ति में श्री राम जी के बारे में बोला गया है, अभी सीता मैया के विचारों के बारे में बोला गया है कि जब सीता मैया देखती हैं कि वो दो जो भाई हैं राम और लक्ष्मण वो यहाँ पे धनुष यज्ञ में उनको नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो अचानक से चकित हो जाती है कि ये दोनों राजकुमार आखिर गए तो कहाँ चले गए। और फिर वो बोल रहे हैं कि जो एक छोटा हिरण का बच्चा अपनी माता को खोजने के लिए यहाँ वहां भटकती है, ठीक उसी तरह सीता मैया की भी आंखें यहाँ वहां उन दोनों को ढूंढने के लिए भटक रही थी। जहां जहां वो दृष्टि, जहां जहां वो देखती थी ऐसा लग रहा था कि
कमल के फूलों की लाइन लगी हुई है या फिर कतार बरस जाती है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौरे किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो जब सीता मैया की जो आंखें हैं वो इन दोनों को खोज रही थी, तो उनकी जो सखियां हैं वो समझ गई थी कि सीता मैया किसी को ढूंढ रहे हैं, और उनको पता चल गया कि वो उनकी आंखें किन को ढूंढ रही है। तो वो बताती है कि जिनको आप ढूंढ रही है वो लता का मतलब होता है कि पेड़ या टहनियों के पीछे है, और सीता मैया को दिखलाती है। जब वो सखिया उनको बोलती है तो सीता मैया के मुख पर खुशी और प्रशंसा आती है, और उनका मन इतना प्रसन्न होता है जैसे कि मानो कि उनका जो खोया हुआ खजाना हो वो वापस मिल गया हो, या फिर उन्होंने बहुत सारे भीड़ में से अपने खजाने को पहचान लिया हो कि वो कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक खिनिहु परहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससीही जनु चित्त चकोरी। तो जब श्री राम जी पेड़ पौधों के पीछे से बाहर आते हैं या फिर वहां उनको दिखाई देते हैं, तो जो सीता जी है वो रघुपति मतलब जो श्री राम जी हैं उनको देखते ही रहती है, और उनकी जो आंखें हैं वो एकदम स्थिर रह जाती है और उनकी पलकें झुकने का नाम ही नहीं लेती है, और उनका जो शरीर भी है वो भी बेकाबू हो जाता है। तो वो ऐसे देख रही थी मानो जब ठंड का मौसम होता है तो चकोरी पक्षी चांद को बेसुध सा या फिर बिना पलकों को झुकाए हुए ऐसे ही देखती जा रही है, ठीक वैसे ही सीता मैया रघुनाथ या फिर श्री राम जी को देखे ही जा रही थी, और उनका मन उनके काबू में नहीं था, बेकाबू हो चुका था। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखी निह प्रेम बस जानी, कही ना सखी कछु मन सकुचानी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब सीता जी ने श्री राम जी को देखा तो वो अपने मन में श्री राम जी का ध्यान करने लगी, और वो इतना मतलब खो गई थी कि जैसे मानो उन्होंने अपने मन में शिरोमणि जैसे कि जिसका बहुत मान सम्मान होता हो, पूरे आधार से उनको अपने नेत्र के जरिए अपने मन में उतार लिया हो, और उनका ध्यान कर रही हो, और उन्होंने अपनी जो पलकें हैं वो बंद कर ली। तो सभी को यह पता चल गया कि सीता जी ने अपने मन में श्री राम जी को बसा लिया है, राम जी को पसंद करती है, पर उनमें से किसी ने भी उनको कुछ बताने की कोशिश नहीं की और वह चुप रह गई। हम अपनी आखिरी पंक्ति पढ़ लेते हैं। दो लता भवन ते प्रगट थे, ते ही अवसर दो भाई, तकी से जनु जुग बिमल बिदु जलत पटल बिलगाई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो दोनों भाई दिख नहीं रहे थे तो सीता मैया का जो मन है वो अशांत हो गया था और उन्हीं को ढूंढ रहा था, जैसे कि एक मुर्ग का बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, ठीक वैसे ही वो श्री राम जी को ढूंढ रही थी यहाँ वहाँ की वो कहाँ चले गए। तो तब उनके सहेलियों ने बोला था, उनकी सखियों ने बोला कि तुम शांत रहो, हम लोगों ने उनको टहनियों के पीछे या फिर पेड़ पौधों के पीछे उन दोनों को देखा है। तो जब वो ध्यान लगा रही होती है तभी उसी समय वो दोनों भाई लता की ओर से मतलब टहनियों के पीछे से बाहर आते हैं। तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई निर्मल चंद्रमा बादलों में जो छुपा हुआ था वो उसको हटा के बाहर निकला हो। यहाँ पे जो हमारी कविता है वो पूरी होती है, और यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सीता मैया और श्री राम जी के मिलन के बारे में ही बताया है हमें कि सीता मैया के मन के भाव क्या थे और श्री राम जी के मन में क्या विचार आ रहे थे, उसी पे ये पूरा जो कविता है वो आधारित है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये पुरानी हिंदी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैंने कोशिश ज़रूर की है कि आपको एक एक पंक्ति ठीक से समझा सकूँ जितना कि मुझे समझ में आया है।
उतना मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझाऊँ। बाकी आप एक बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सके और वो समझ सके कि इस कविता का क्या अर्थ है। और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।